हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा को जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत हमारी मेन कैरेक्टर ली लैन के सपने से होती है। वो एक काफी डरावना सपना देखती है और सपने से जाग जाती है। तभी उसके कमरे में अम्मा उसको जगाने आती है और उसको नाश्ता करने के लिए बोलती है। अब ब्रेकफास्ट की टेबल पे ली लैन के पिता भी बैठे होते हैं जो कि काफी टेंशन में होते हैं। तभी अम्मा आकर उन्हें मंदिर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहते हैं कि आज वो हिसाब किताब में बहुत बिजी हैं, इसलिए वो उनके साथ मंदिर नहीं चल सकते, उन्हें अकेले ही जाना होगा। उसके बाद जाते वक्त ली लैन की नजर एक वेडिंग केक पर पड़ती है, तो अम्मा उसे भी शादी करने के लिए कहती है, लेकिन ली लैन कहती है कि अभी वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। अब आगे के सीन में ली लैन अपनी मॉम को श्रद्धांजलि देती है और उनके लिए अगरबत्ती जलाती है। अब यहाँ पे कुछ बातें करने के बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तो ली लैन आगे तियान की तरफ देखती है। तो अम्मा कहती है कि क्या तुम अपने दोस्त तियान के लिए भी ये करना चाहती हो? तियान अभी बहुत यंग था, उसे इतनी जल्दी सबको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो ली लैन कहती है कि वो मेरा इतना करीबी नहीं था, तो मैं उसके लिए अगरबत्ती नहीं जलाऊंगी। उसके बाद घर पर आकर ली लैन के फादर बहुत ही ज्यादा बिजनेस की टेंशन में होते हैं। तभी उसे वहाँ बहुत अच्छी खाने की खुशबू आती है और वो किचन की तरफ जाकर देखती है। वॉन्ग किचन में खाना बना रहा था और वो खाना बनाने के साथ साथ किसी से बात भी कर रहा था, जैसे उसके पास कोई घोस्ट हो। और ली लैन के पूछने पर वो कहता है कि उसे बस अपने आप से बातें करने की आदत है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। अब ली लैन के फादर के पास एक लेटर आता है, वो उसे पढ़कर देखते हैं तो लिम फैमिली ने उन्हें काफी टाइम बाद इनवाइट किया होता है, जिसके लिए उसके पापा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सालों से तो वो कांटेक्ट में थे ही नहीं, तो आज कैसे अचानक उन्हें उनकी याद आ गई। तो वॉन्ग कहता है कि 1 महीने पहले ही उनके बेटे तियांग की मौत हुई थी और वो लोग इतनी जल्दी पार्टी भी कर रहे हैं। अब उसके बाद अम्मा और ली लैन शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। अब आगे की सीन में सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं जो कि काफी शानदार होती है। उसके बाद ये लोग यहाँ पर तियांग की सौतेली बहन को देखते हैं जो कि काफी बदली हुई नजर आ रही थी। अम्मा बताती हैं कि कुछ टाइम पहले उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और अब उसके इकलौते भाई की भी मौत हो गई। अब तभी वहाँ पे मैडम लिम आती हैं और उन लोगों का अच्छे से स्वागत करती हैं। अब कुछ देर बाद बातों ही बातों में ली लैन के पिता मैडम लिम से पूछ लेते हैं कि आखिर उन्होंने इतने टाइम बाद उन्हें पार्टी में क्यों बुलाया है, जिस पर वो कहती हैं कि वो बहुत पुराने दोस्त हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली होने के नाते इनवाइट किया है। इसके बाद ली लैन पार्टी में घूम रही होती है, तभी उससे विस्परिंग सुनाई देती है जिसमें उसे कोई बुला रहा होता है। वो उस आवाज का पीछा करते करते ऊपर की तरफ तियान के कमरे में चली जाती है। वो वहाँ तियान की तस्वीर देखती है और उसे श्रद्धांजलि भी देती है। तभी कुछ नौकर तियान के कमरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो उन नौकरों को देखकर वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात लैंग से होती है। वो उसे देखकर चिल्लाने ही वाली होती है, पर लैंग उसका मुंह बंद कर देता है। दोनों नौकर वहाँ तियांग को भोग लगाते हैं, तो उसमें से एक नौकर कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गया, वो हमेशा हम पर अत्याचार ही तो किया करता था। उसके बाद वो दोनों नौकर तियांग को बुरा भला बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बेड से बाहर निकल कर आते हैं। तब दोनों ही एक दूसरे से सवाल करते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ली लैन तो कहती है कि वो यहाँ पर गेस्ट है। तो लैंग कहता है कि मैं यहाँ का एक नौकर हूँ। लैंग कहता है कि मैं बेड के नीचे सोने के लिए छुपा था, मैं यहाँ पर काम करता हूँ और मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ सोने के लिए मिलता है। ली लैन कहती है कि मैं इस रूम में अचानक ही आ गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे देखे, इसलिए मैं बेड के नीचे छुप गई थी। उसके बाद बाई की एंट्री होती है, वो ली लैन से मिलने आता है। ली लैन उसे देखकर काफी खुश होती है और वो उससे पूछती है कि तुम हांगकांग से वापस कब आए? वो 1 महीने पहले ही यहाँ पर आ चुका था। तो ली लैन कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली बाई और ली लैन बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और ली लैन ये जानकर काफी खुश होती है कि वो अब यहीं पर रहेगा। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और बाई उसके साथ चला जाता है और जाने से पहले ली लैन से कहता है कि वो उससे जरूर मिलेगा। ली लैन ये सुनकर खुश होती है और उसे ही घूरती रहती है। अब दूसरी तरफ ली लैन के पिता और मैडम लिम एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर वो ली लैन का रिश्ता अपने घर पे करवाने के लिए उसके फादर से बोलती हैं। वो ये सुन के खुश हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बाई की शादी ली लैन से करवाना चाहते हैं। तो लिम बताती है कि नहीं, वो बाई से नहीं बल्कि वो तो तियांग से उसका रिश्ता करवाना चाहती है। और ये सुनकर अम्मा और ली लैन के पिता दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरी बेटी की शादी एक भूत के साथ करवाना चाहती हैं। तो लिम कहती हैं कि आप अपने बारे में सोचिए, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो मैं आपका बिजनेस फिर से खड़ा करवा दूंगी। तो ली लैन के पिता कहते हैं कि चाहे वो बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी एक घोस्ट से तो नहीं करवाने वाले। उसके बाद वो तीनों उस पार्टी से चले जाते हैं और घर जाकर ली लैन के पिता
पिता उसे सब कुछ बता देते हैं। तो लीलैन कहती है कि अगर मैं उस भूत से शादी कर लेती हूँ तो क्या आपका बिजनेस सच में ठीक हो जाएगा। तो उसके पिता कहते हैं कि वो उसे बचपन से जानते हैं, जब वो छोटी थी तो सबके साथ खेला करती थी, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसने घर के बाहर जाना ही बंद कर दिया, लोगों के साथ खेलना ही बंद कर दिया ताकि मैं अकेला महसूस ना कर सकूं। लेकिन मेरे लिए मेरी बच्ची खुद को बर्बाद करना बंद करो और अपनी जिंदगी को खोलकर जियो, और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। उसके बाद लीलैन के पिता 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं ताकि वो इस सिचुएशन की कोई सोल्यूशन निकाल सके। उसके बाद जब लीलैन सो रही होती है तो उसे सपने में अपनी माँ के साथ बिताए पल याद आते हैं। तभी उसे तिहान का भी एक बहुत डरावना सपना आता है और वो अचानक से उस सपने को देखकर उठ जाती है। उसके बाद लीलैन से मिलने यूफई आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम बाई से मिली, और वो कहती है कि अब तुम उससे अपने दिल की बात कह सकती हो और तुम दोनों अब एक भी हो सकते हो। तो लीलैन कहती है कि वो उससे काफी सारी बातें करना तो चाहती है, लेकिन वो अभी उससे अच्छे से बात नहीं कर पाई है कि तभी वहाँ पे उसके गेट पर कोई आ जाता है। लीलैन दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर बाई होता है। वो लीलैन को कुछ मसाले देता है और कहता है कि वो उसके पापा के लिए ये हांगकांग से लाया है, वो उसे टेस्ट करके बताए कि ये कैसे हैं। तो लीलैन बताती है कि वो अभी घर पर नहीं है, कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो बाई उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। तभी उधर से यूफई आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो और तुम दोनों जाकर साथ एंजॉय करो। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी बाई उसे एक कंपास गिफ्ट करता है। लीलैन उसे लेने के लिए मना कर देती है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन बाई कहता है कि वो उसे बहुत ही प्यार से दे रहा है, इसलिए वो उसे लेने से मना ना करे। बाई लीलैन से अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन तभी लीलैन बताती है कि उसके लिए कोई रिश्ता आया है। तो बाई लीलैन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो रिश्ता पसंद है। लीलैन कहती है कि ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद बाई लीलैन को घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लीलैन को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत काफी खराब हो गई है। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि उसके पिता को क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके पापा की हालत काफी खराब है और वो उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो उसे मेडिसिन दे के जाते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी तबीयत फिर से खराब होती है तो वो उनको बुला ले। लीलैन को परेशान देखकर अम्मा उसको समझाती है। उसके बाद लीलैन पूरी रात अपने पापा की देखभाल करती है और वो वहीं पर सो जाती है। तभी उसे फिर से तियान का सपना आता है और वो सपने में लीलैन को उससे शादी करने के लिए कहता है। लीलैन उसका भयानक रूप देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो चिल्लाकर उठती है और तभी वहाँ पर अम्मा आ जाती है। वो अम्मा को सब कुछ बताती है कि वो काफी दिनों से तिहान के सपने देख रही है। ये सारी बातें सुनकर तो अम्मा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। काफी सारी बातें सुनने के बाद और सोचने समझने के बाद वो लीलैन को एक जादू टोने वाले के पास लेकर जाती है और वो लीलैन को एक ताबीज देता है और कहता है कि इस ताबीज को अपने पास रखने से तुम्हें कोई भी भूतों के सपने नहीं आएंगे। उसके बाद वोंग लीलैन के कमरे के बाहर उस ताबीज को टांग देता है। अब आगे लीलैन आराम से जाकर सो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसे तियान के सपने आते हैं। उसके बाद लीलैन तियान को अपने सामने देखकर डर जाती है। तियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जादू टोने वाला ताबीज मुझ पर असर करेगा? जिसने भी तुम्हें ये दिया है उसने तुम्हें ठगा है। वो उस ताबीज को जला देता है, जिसे देखकर लीलैन काफी डर जाती है। तियान उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तियान कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा की आत्मा को नर्कलोक में भटकते हुए देखा है। अगर उनकी आत्मा जल्दी उनके शरीर में वापस नहीं आई तो वो मर जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी और उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या अपने पिता को मरते हुए देखना है। लीलैन उससे हेल्प करने के लिए कहती है, मगर तियान कहता है कि जब मैं ऐसे तड़प रहा था तो क्या किसी ने मेरी हेल्प की थी? तियान कहता है कि मेरा मर्डर हुआ है। लीलैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तियान कहता है कि मेरी मौत किसी भी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि मुझे जहर दिया गया था। लीलैन कहती है कि अगर मैं तुम्हारे अपराधी को ढूंढने में मदद करूंगी तो क्या तुम मेरे पापा की आत्मा वापस से उनके शरीर में डालने में मदद करोगे? काफी समझाने के बाद तियान मान तो जाता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है और इन 10 दिनों में ही तुम्हें उस कातिल को ढूंढना होगा और इन 10 दिनों के बाद तुम्हारे पापा की आत्मा हमेशा के लिए नरक लोक में कैद हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए लीलैन मान जाती है और कहती है कि बताओ मुझे उस दिन क्या हुआ था। तियान यहाँ पर अपनी स्टोरी बताता है कि उस दिन वो रात में खाना खाने के लिए बैठा था। उसका मनपसंद खाना भी बना हुआ था और डिनर करने के बाद वहाँ के सर्वेंट्स ने उसे एक स्पेशल चाय भी दी थी और उस चाय को पीने के बाद उसे काफी तेज बुखार हो गया। तो लीलैन कहती है, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किससे होगा? तो तियान कहता है कि उसके मरने के बाद सिर्फ एक ही इंसान है जो लिम परिवार का वारिस बनेगा और काफी टाइम पहले से ही उसकी नजर उसके पैसों पर है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका कजन बाई है। तो बाई का नाम सुनते ही लीलैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद लीलैन की नींद खुल जाती है और वो कैलेंडर में मार्क करती है कि उसे 10 दिन में ही उसके
कातिल को ढूंढना है। अब आगे अमा को वो सारी बातें बताती है। अमा ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अमा ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब बातें जानने के बाद उन्हें मजबूरन लीलैंड की बात माननी पड़ती है। अमा वोंग से कहती है क्या इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वोंग कहता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम कुछ कर ही नहीं सकते। लीलैंड अपने पापा का ख्याल रख रही होती है, तभी वहाँ पर बाई आता है और वो उसके पापा का चेकअप भी करता है। वो यहाँ पर उसे कंसोल भी करता है। तभी बातों ही बातों में वो तिहान की मौत के बारे में पता लगाने लगती है। वो उससे कहती है कि तिहान की मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई, वो तो अभी बहुत ही यंग था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी ने उसे जहर देकर मारा है। ये सुनकर तो बाई शॉक्ड ही हो जाता है। वो कहती है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी, क्या इस बात में कोई भी सच्चाई है। बाई कहता है कि तुम अफवाहों पर कब से भरोसा करने लगी, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उस दिन हम सब ने साथ में ही डिनर किया था, अगर खाने में कुछ होता तो हम सब भी मारे जाते। लीलैंड कहती है कि मैंने तो सुना था कि तिहान ने उस दिन चाय पी थी और वो चाय किसी और ने नहीं पी थी। बाई कहता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सबका जीना और मरना भगवान के हाथों में है, इंसानों के नहीं। तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो। तो लीलैंड कहती है कि पहले तिहान का मरना और फिर मेरे पापा की ऐसी हालत, मुझे लगता है कि इन दोनों में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। बाई कहता है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तुम कुछ ज्यादा ही फालतू सोच रही हो। लीलैंड कहती है कि वैसे मुझे तुमसे एक काम था, क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकती हूँ। उसके बाद वो उसको अपने साथ घर ले जाता है। दूसरी तरफ यान अपनी सौतेली माँ लिम के लिए खाना लेकर जाती है, तो लिम खाने से मना कर देती है और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। वो जा ही रही होती है, तभी सामने से बाई और लीलैंड भी वहाँ आ जाते हैं। अब बाई अपनी माँ को खाना खिलाने चला जाता है और यान लीलैंड के साथ वहीं पर रहती है। इसके बाद यान वहाँ से चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर लीलैंड किचन में जाती है, जहाँ पर वो तिहान की फेवरेट चाय पत्ती को देखती है। वो वहाँ पर अनाज रखे रूम में पहुँच जाती है और सारे सामान को चेक करती है। तभी वहाँ लैंग आ जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर अपना झुमका ढूंढने आई है और उसने इस घर के मालिक से परमिशन भी ले ली है। तो लैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हारा झुमका इन जार में मिला, इन रसोई घर के डिब्बों में मिला, अगर नहीं मिला तो देख लो और चावल आटे में खोजना मत भूलना। और यहाँ पर लैंग लीलैंड को परेशान करने लगता है। उसके बाद वहाँ लीलैंड की नजर एक टिकट पे पड़ती है, तभी वहाँ पर बाई आ जाता है। बाई कहता है कि तिहान के मरने के बाद ना ही माँ कुछ खाती है ना पीती है। उसके बाद वो उससे कहता है कि क्या वैसे तुमने ये शो देख लिया है। लीलैंड कहती है कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर है। वो उससे पूछती है तो बाई कहता है कि हाँ, ये शो मैंने देखा है, काफी अच्छा था। लीलैंड कहती है कि जिस दिन तिहान की मौत हुई थी तुम शो देखने गए थे, इसका मतलब तुमने उसके साथ खाना नहीं खाया था। वो कहता है कि नहीं, मैंने तिहान के साथ खाना नहीं खाया था। दूसरी तरफ अमा एक ओझा के पास जाती है और उसे पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि मुझे तिहान के भूत पर कब्जा करना है। ओझा उसे समझाती भी है कि अगर उस भूत को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे साथ बुरा भी कर सकता है। तो अमा उसे यहाँ पे धमकाती है, तो वो ओझा इस चीज के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ तिहान अपनी उस दुनिया में काफी मजे से खाना खा रहा होता है, तभी उसके हाथ से वाइन का गिलास टूट जाता है। ओझा तिहान के भूत पर जादू टोना करती है और उसे खूब मारती है और इसका सीधा असर तिहान के भूत पर होता है। और अब इन सब चीजों की वजह से तिहान को काफी गुस्सा आ जाता है। और दूसरी तरफ यान तिहान के रूम पर कब्जा कर लेती है और उसका सारा सामान नौकरों से बाहर निकलवा देती है। वो नौकर तिहान का सामान जला ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लैंग आ जाता है और उस नौकरानी से फ्लर्ट करने लगता है। इसी बीच वो तिहान की सारी इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाने लगता है। दूसरी तरफ लीलैंड उस चाय पत्ती को हर जगह ढूंढ रही होती है। तो आंटी यू लीलैंड से कहती है कि क्या तुम्हें पता चला कि तिहान को किसने मारा है। लीलैंड कहती है कि अभी तक तो उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। उसके बाद भाई वहाँ पर आता है और जबरदस्ती लीलैंड को अपने साथ नाश्ता करवाने के लिए ले जाता है। लैंग वहाँ पर चाय लेकर आता है और लीलैंड को टीज करते हुए चाय को नीचे गिरा देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और लीलैंड जानबूझ के अपने कपड़ों पर चाय गिरा के बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब लैंग तिहान के रूम से एक बुक चोरी करके वहाँ से जा रहा होता है और ऐसा करते हुए लीलैंड उसे देख लेती है। तो वो उससे सवाल जवाब करने लग जाती है कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है और ये सब चोरी वो क्यों कर रहा है। तो यांग कहता है कि वो उस बुक को जलाने जा रहा है। लीलैंड कहती है कि अगर तुम उस बुक को जलाने ही जा रहे हो तो मुझे दिखाओ कि वो कौन सी बुक है, वरना वो बाई को जाकर सब कुछ बता देगी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ कि मैं स्वर्ग का रक्षक हूँ। लीलैंड यहाँ पर उसका मजाक बनाती है और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। लीलैंड उसे जादू करने के लिए कहती है और वो उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है, तो मजबूर होकर उसे जादू करके उसे दिखाना ही पड़ता है। तो उसे जादू को देखकर विश्वास हो जाता है कि लैंग सचमुच में स्वर्ग का रक्षक है। लैंग बताता है कि तिहान यमलोक से भाग गया है और उसने यमलोक के गार्ड को रिश्वत दी और उन लोगों ने उसको भागने में उसकी मदद की और अब वो खुलेआम यहाँ पर अपनी मर्जी कर रहा है। मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा और इसके बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा। तो उसके बाद लीलैंड
उससे कहती है कि अगर तुम स्वर्ग के रक्षक हो तो प्लीज मेरे पापा की हेल्प करो। वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। तो ली लैन गुस्से में कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तियान मेरी मदद करेगा, वो मेरे पापा की आत्मा को वापस से उनके शरीर में डालेगा। और ली लैन उसे वहाँ बहुत सुनाकर चली जाती है। उसके बाद ली लैन एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे वही चाय पत्ती का जार दिखता है। वो अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर भाई आ जाता है। उसके बाद ली लैन वहाँ से बहाना बनाकर घर जाने लगती है, जिसपे वो कहती है कि वो आंटी यू के साथ चली जाएगी। और बाहर जाकर वो आंटी यू से कहती है कि वो वापस से इस घर में छानबीन के लिए आना चाहती है। उसके बाद काफी मनाने पर वो मान जाती है और ली लैन को नौकर के कपड़े पहनाकर उस घर में एंट्री करवाती है। उसके बाद ली लैन को लैंग मिल जाता है जो कि उससे वहाँ का सारा कचरा साफ करने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ के सारे नौकर मेरी बात मानते हैं तो तुम्हें भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो मजबूरी में वो लैंग का कहा मानती है और साफ सफाई करना शुरू कर देती है। अब लैंग वहाँ अपने जादू से फिर से बहुत सारा कचरा जमा कर देता है। तो ली लैन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वह कहती है कि क्या स्वर्ग के रक्षक इतने ही बचकाने होते हैं। लैंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर मैं यहाँ पे काम कर करके ऊब गया हूँ। और तभी वहाँ पे एक और नौकर आ जाता है और उन दोनों को डांटने लगता है। लैंग कहता है कि मैं तो काम ही कर रहा था, लेकिन ये लड़की मुझे यहाँ पर परेशान कर रही है। वो सारा इल्जाम ली लैन पर ही थोप देता है। तुम जाकर चूल्हा जलाओ। तो मजबूरन उसे जाकर चूल्हा जलाना पड़ता है। उसके बाद सभी नौकर मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो ली लैन नमक का बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है। वो तलाशी करने जाती है और उसकी नजर उसी बुक पर पड़ती है जिस बुक के अंदर उसने भाई को वो लेटर दिया था। वो उस लेटर को निकालकर उसे पढ़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लैंग की एंट्री होती है और वो उसके हाथ से छीनकर उस लेटर को पढ़ने लगता है। ली लैन उससे छीनने की बहुत कोशिश करती है उस लेटर को, लेकिन वो उससे नहीं छीन पाती। तो उसी टाइम वहाँ पर मैडम लिम भी आ जाती हैं और वो ली लैन से पूछती हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसने नौकरों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। तभी वहाँ पर भाई आ जाता है और कहता है कि उसके कपड़ों पर चाय गिर गई थी। ली लैंग लिम को बता देती है कि लैंग ने उससे काफी ज्यादा परेशान किया और नौकरों वाले काम भी करवाए। तो मैडम लिम को लैंग के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उसे काम से निकाल देती है। उसके बाद मैडम लिम ली लैंग से बातें करने जाती है और उसे फोर्स करती है तिहान से शादी करने के लिए। वो उसको डराने धमकाने लगती है कि पहले ही तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, अगर तुम्हारे पापा भी चले गए तो तुम अनाथ बन जाओगी। दूसरी तरफ ली लैंग घर जा रही होती है, तभी उससे रास्ते में लैंग दिख जाता है जो लड़कियों के साथ होता है और वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जा सकती। लैंग कहता है कि मैं तुम्हारा लेटर पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में मैंने उसे पढ़ लिया और एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ कि जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगा। उसके बाद मैडम लिम को पता चल जाता है कि यान तिहान की कमरे की सफाई कर रही है और उसका सारा सामान वहाँ से निकाल रही है। लिम यान के पास जाकर उसको डांटती है कि आखिर उसने किसके कहने पर उसका सारा सामान बाहर निकलवाया। यान कहती है कि उन्हें घर को फिर से रेनोवेट करवाना चाहिए ताकि ये घर फिर से अच्छा लग सके। वो यान पर चिल्ला देती है कि ये घर मेरा है, आइंदा से उसे इस घर के सामान या फिर तिहान के सामान को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। और ये कहकर लिम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लैंग नशे की हालत में पछता रहा होता है कि उसने ली लैंग को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। आगे ली लैंग को फिर से तिहान का सपना आता है और तिहान सपने में एक कंपास के साथ खेल रहा होता है। तभी ली लैंग की आँख खुल जाती है और अम्मा आकर उसे ये बताती है कि भाई उससे मिलने आया है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और भाई उससे पूछते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, हम दोनों दोस्त हैं, तुम मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो। तो ली लैंग भाई को सारी बातें बता देती है और वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। भाई उससे कहता है कि मैं तिहान को कैसे मार सकता हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो ली लैंग कहती है कि मैंने तुम्हारे रूम में उस चाय पत्ती का जार देखा था। भाई कहता है कि मैंने वो चेक करने के लिए ही मंगवाया था, मेरा भरोसा करो, मैंने तिहान को नहीं मारा, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। ये सारी बातें सुनकर ली लैंग काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वोंग अमा को चाय देता है तो वोंग अमा का हाथ देखता है और उससे पूछता है कि आपके हाथ पर क्या हुआ है। अब वोंग को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। आगे अम्मा उस निशान को देख ही रही होती है कि तभी अचानक से कप में चाय उबलने लगती है और वो कप टूट जाता है। असल में यहाँ पे तिहान अम्मा से बदला ले रहा होता है। उसके बाद भाई ली लैंग को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उसे वो कुछ बताने ही वाला होता है। तो तभी वहाँ पर इसाबेल की एंट्री होती है। तभी भाई उसे बताता है कि इसाबेल उसकी मंगेतर है और ये बात सुनकर तो ली लैंग एकदम शॉक्ड ही हो जाती है और लैंग भी ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तो समझाया ही था कि ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मैडम लिम तिहान के सारे सामान को जला रही होती है और यान जुए के अड्डे पर जाकर जुआ खेलती है और यहाँ पर इन सारे लोगों को देखकर लगता है कि कोई ना कोई तो तिहान का कातिल जरूर है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है तिहान का कातिल कौन हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।